अस्सलामुअलैकुम बच्चों, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम डेटा हैंडलिंग में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 और पहला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है, आपको बताने की किस सिचुएशन में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, आपने कल के लेक्चर में ये पढ़ा कि हिस्टोग्राम हम कब डालते हैं और बार ग्राफ हम कब डालते हैं। बार ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा कि बार ग्राफ हम तब डालते हैं जब हमारे पास डेटा कैसा हो, अनग्रुप्ड डेटा हो। व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड देन वी ड्रॉ अ बार ग्राफ, बट if a data is grouped data, then in this case we draw histogram. We draw histogram when the data is grouped data. तो लिहाजा हम यहां पर देखेंगे इन सिचुएशंस में कहां पर हमारा डेटा अनग्रुप्ड डेटा है, तो कहां पर ग्रुप्ड डेटा है, जहां पर ग्रुप्ड डेटा होगा वहां पर हिस्टोग्राम डालेंगे। पहला केस है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। देखिए बेटे, एक पोस्टमैन है, उसके बैग में लेटर्स है डिफरेंट एरियाज के लिए। जैसे मानिए आपके इलाके के लिए, आपके इलाके का जो पोस्टमैन है उसके बैग में उस इलाके के डिफरेंट जो रीजन्स है या डिफरेंट विलेजेस है उनके लिए लेटर्स है। फॉर एग्जांपल नौगाम के लिए उसके बैग में लेटर्स है, नटीपोरा के लिए इसके बैग में लेटर्स है, छानापोरा के लिए उसके बैग में लेटर्स है। ठीक है, मानिए रामबाग इलाके के लिए उसके बैग में लेटर्स है। यहां पर जो हमारा डेटा है ये डेटा अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, यहां पर जो मानिए यहां पर ये 5, 10, 15 दीज आर नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब मानिए जो नौगाम है, नौगाम के लिए उसके बैग में 10 लेटर्स है नौगाम एरिया के लिए। तो इस तरह का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह मानिए जो नटीपोरा का इलाका है उसके लिए उसके बैग में 15 लेटर्स है। तो इस तरह हम ड्रा करेंगे। तो आप देखेंगे ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये बन गया बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ क्यों बन गया, क्योंकि यहां पर जो डेटा है ये डेटा अनग्रुप्ड डेटा है। तो चूंकि पहला केस में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, ये अनग्रुप्ड है, लिहाजा इस केस में हम हिस्टोग्राम ड्रा नहीं करेंगे। फिर दूसरी सिचुएशन है द हाइट ऑफ कंपेटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक मीट में डिफरेंट कंपेटिटर्स, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स है और इनकी जो हाइट है, अब बेटा मानिए फॉर एग्जांपल 140 सेंटीमीटर टू 145 सेंटीमीटर हाइट के आपके पास 10 एथलीट है। 10 एथलीट ऐसे हैं जिनकी हाइट 140 से 145 तक है। देन सपोज देयर आर एथलीट्स हैविंग हाइट 145 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। मानिए इस तरह के हमारे पास 9 एथलीट्स हैं और जिनकी हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर तक है। इस तरह के हमारे पास मानिए 15 एथलीट्स हैं और जिनकी हाइट 155 टू 160 सेंटीमीटर है। इस तरह के 8 एथलीट्स हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है उस डेटा को हमने ब्रेक किया इन द ग्रुप्स, हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए। ठीक है ना। तो फिर हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम अगर हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसके लिए डाल सकते हैं हिस्टोग्राम। तो दूसरे सिचुएशन में हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। देयर इज नंबर ऑफ केसेस प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। देखिए अगर सपोज हमारे पास 5 कंपनीज है, कंपनी A B C D E, और ये कुछ केसेस बनाते हैं, म्यूजिकल केसेस और सम अदर थिंग। फॉर एग्जांपल एक कंपनीज है A B C D और E, और ये केसेस बनाते हैं से फॉर एग्जांपल इन द मल्टीपल्स ऑफ 50, 100, 150 एंड 200। देखिए यहां पर जो हमारे पास डेटा है ये डेटा भी क्या है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। यहां पर अगर हम ग्राफ डालेंगे तो इस तरह का ग्राफ डालेंगे। हमने रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ्स बनाए। ठीक है, और यहां पर 2 रेक्टेंगल्स के दरमियान या 2 बार्स के दरमियान एक गैप है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ये बार ग्राफ है। तो फिर हम तीसरी सिचुएशन में क्या डालेंगे, बार ग्राफ डालेंगे, हिस्टोग्राम नहीं डालेंगे। इसी तरह चौथे केस में जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM,
किसी रेलवे स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड्स करते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं पैसेंजर्स, अगर हमें इस इंफॉर्मेशन का ग्राफ डालना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे इनटू ग्रुप्स से। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सुबह 7 से 8 बजे तक कितने पैसेंजर ट्रेनों में चढ़े, फिर देखेंगे 8 से 9 बजे तक कितने चढ़े, 9 से 10 बजे तक कितने चढ़े, 10 से 11 बजे तक, फिर 11 से 12 बजे तक, फिर 12 से 13, चूंकि ट्रेन टाइम इंटरनेशनल में होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इस इंफॉर्मेशन को हमने इसको ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। यहां पर हमने इसको ग्रुप बनाया, इस डेटा को हमने बनाया ग्रुप डेटा, सो इट इज ग्रुप डेटा हियर। तो इस केस में हम क्या बनाएंगे, इस केस में हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। देन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैव गिवन दैट the shoppers who came to a departmental store are marked M for man, W for woman, B for boy and G for girl। देखिए बेटा, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ बायर्स आते हैं, खरीदार आते हैं। उन खरीदारों को हमने रिप्रेजेंट किया है, जो मर्द हजरात है, मर्द खरीदार है, उनको डिनोट किया है M से। जो वुमन खरीदार है, खवातीन खरीदार है, उनको रिप्रेजेंट किया है W से। जो बॉयज खरीदार है, लड़के हैं, उनको हमने किया रिप्रेजेंट B से, और लड़कियों को हमने रिप्रेजेंट किया G से। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इससे बनाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क, फिर इसका आपको बनाना है बार ग्राफ। तो हम यहां पर लिखेंगे बायर्स, इनको रिप्रेजेंट किया MWBG से, फिर लिखेंगे यहां पर टैलीज और टैली मार्क्स, फिर लिखेंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी। और हम एक एक करके आप पढ़ेंगे ये जो डेटा दिया है। देखिए, आपको किताब अपने सामने रखनी है, अपनी बुक अपने सामने रखिए और ऑब्जर्व करिए। पहले में आपको W 3 बार दिया है, तो आप W के सामने 3 लाइंस देंगे इस तरह। फिर G 1 बार लिखा है तो G के सामने आप 1 लाइन देंगे। फिर B लिखा है तो B के सामने आप 1 लाइन देंगे। फिर उसके बाद W 2 बार लिखा है, W ऐसे, ये हो गया 1 और 2। लेकिन बेटा आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, ये होगी 1 2 3 4। अब जो 5वीं लकीर, 5वीं लाइन जो है वो आपको इस तरह देनी है, स्लांटली देनी है इस तरह। इसके बाद M लिखा है तो M के सामने आप 1 लाइन देंगे। और फिर G 2 बार लिखा है तो G के सामने आप 2 लाइन देंगे। फिर M 2 बार लिखा है तो M के सामने हम मजीद 2 लाइन्स देंगे। इसके बाद W लिखा है 1 2 3 और 4 बार, तो W के सामने में 4 लाइन्स दूंगा, 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद G 1 बार लिखा है तो G के सामने में 1 लाइन दूंगा। फिर B लिखा है 1 बार, B के सामने 1 लाइन देंगे। फिर M 1 बार लिखा है तो M के सामने 1 लाइन देंगे। और इसके बाद W लिखा है तो W के सामने ऑलरेडी चूंकि 4 लाइंस हमारे पास वर्टिकल आई है, लिहाजा 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे, स्लांट लाइन देंगे। इसके बाद B आया है 1 बार तो B के सामने हम 1 लाइन देंगे। फिर G 2 बार है, चूंकि G के सामने 4 लाइंस वर्टिकल आई है तो 5वीं हम स्लांट ली देंगे और ये होगी दूसरी लाइन। और इसके बाद M आया है तो M के सामने हम 5वीं लाइन इस तरह देंगे। फिर W 2 बार है, 1 और 2 लाइन देंगे W के सामने। उसके बाद M 2 बार है तो M के सामने भी 2 लाइन देंगे। फिर उसके बाद W आया है 1 2 3 बार, W 1 2 1 2 और ये होगी 3 बार। तो W हमने लिखा 1 2 और 3 बार। और उसके बाद M 1 बार, तो M के सामने हम 1 लाइन देंगे। फिर से W है तो W के सामने 1 और लाइन देंगे। फिर B है तो B के सामने हम 1 लाइन देंगे। फिर W है, W के सामने फिर से 1 लाइन देंगे। फिर G है, G के सामने 1 लाइन देंगे। फिर M 1 बार है तो M के सामने 1 लाइन देंगे। उसके बाद W है 4 बार, 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर G 1 बार है तो G के सामने 1 लाइन देंगे। उसके बाद M 2 बार है, M 1 और ये हो गया दूसरी बार। उसके बाद W 2 बार है, 1 और 2 बार, यहां पर W के सामने 2 लाइन्स दी हमने। फिर M 1 बार है तो यहां पर 1 और लाइन देंगे।
फिर उसके बाद फिर से W है, W के सामने एक और लाइन देंगे। उसके बाद G है, गर्ल्स के सामने एक लाइन देंगे। फिर W है, तो यहां पर 5वीं लाइन हम इस तरह देंगे। फिर M है, M के सामने एक लाइन इस तरह देंगे। और फिर G है, G के सामने हम 5वीं लाइन देंगे ऐसे स्लांटली। फिर W है, W के सामने एक लाइन देंगे। और फिर M 2 बार है, 1 और 2 बार। फिर B एक बार है, तो B के सामने एक लाइन हम इस तरह देंगे, 5वीं लाइन। फिर G 2 बार है, 1 2। और फिर W है, और W के सामने हम एक लाइन देंगे। अब बेटा हम इनको काउंट कर देंगे। तो मेल जो मर्द है, मर्द बायर्स, दे आर 5 + 5 = 10 + 5 = 15। सो देयर आर 15 मेल बायर्स और मैन बायर्स। फिर उसके बाद हमारे पास जो गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी, सॉरी वुमन, नॉट गर्ल्स बट वुमन। 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20 + 5 = 25। 25 यहां पर इसमें एक कम पड़ रहा है, इट इज इनफैक्ट 28 है ये, तो लिहाजा यहां मैं 28 लिखूंगा। फिर जो बॉयज है, बॉयज 5 है। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स आर 12। और जो टोटल इनकी तादाद बनती है वो हम यहां पर लिखेंगे। 2 + 5 = 7 + 8 = 15 + 5 = 20। कैरी आ गई 2 + 1 = 3 एंड 3 + 2 = 5 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 + 1 = 6। सो दीज आर 60 बायर्स। तो 60 बायर्स है, और उनमें से 15 मैन है, 28 वुमन है, 5 बॉयज है, और 12 गर्ल्स है। तो ये इस डेटा का बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्वेश्चन क्या था कि साथ ही आप इसका बनाइए बार ग्राफ। अब हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। देखिए बेटा, अब हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ में हम इस तरह स्केल लेंगे, और एक साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे बायर्स, और दूसरे साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ बायर्स। इट इज कैटेगरी ऑफ बायर्स, यहां लिखेंगे सिंपली बायर्स या कैटेगरी ऑफ बायर्स, और यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स। देखिए बेटा, यहां पर हम पहले लेंगे मैन, फिर एक सूटेबल ऑफ गैप बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पर 3 सेंटीमीटर की गैप बनाई, 3 सेंटीमीटर का मैंने इनमें, तो फिर यहां पर दूसरा आएगा, ये हो गए तीसरा, और ये हो गया चौथा। सो दे आर मैन, वुमन, देन बॉयज एंड गर्ल्स। और यहां से जो बायर्स है उनको हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5 में, 5 10, ये भी इक्विडिस्टेंट डालने हैं पॉइंट्स, देन 15 20 25 30 35 सुआन, जहां तक आपको जरूरत लगेगी 35। अब देखिए जो नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ मैन अभी आपने देखा मैन कितने हैं, वो 15 है। तो हम, ये हो गया मैन, इसको यहां से हम 15 तक लेंगे, इस साइड से ये हो गया 15, और यहां हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो फिर उसके बाद इस बार को अब थोड़ा कलर कर देंगे। दीज आर नंबर ऑफ मैन बायर्स 15। फिर वुमन कितनी है, वुमन आर 28। तो यहां पर आप गैप डालेंगे, अब 28 लेंगे, ये हो गया 28 नियर अबाउट। ये है 28 फॉर वुमन, और यहां पर हमने एक यूनिफॉर्म गैप मेंटेन करी, और इसके बाद आप इसको कलर कर देंगे।
और फिर इसी तरह जो बॉयज है, बॉयज की तादाद हमने देखी वो 5 है। देखिए 5 है बॉयज की तादाद। इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, दीज आर बॉयज। और उसके बाद गर्ल्स है, गर्ल्स की तादाद 12 है, तो ये बनेगा 12 यहां पर तकरीबन। ये गर्ल्स है। सो दिस द बार ग्राफ और द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस के, कल हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।